कोचिंग जरूरी नहीं है, आपके पास आपको इंटरनेट पूरा सागर है। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, इसका क्या अर्थ है? आईएएस बनना मेरा आखिरी एम है, तो मैं पीसीएस का जो रिजल्ट आया है उसमें इनका नाम है। तो किस तरह की इनकी जर्नी रही, हम बात कर लेते हैं। अपना बचपन बताइएगा, बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता, पढ़ाई कहाँ हुई? बचपन मेरा आगरा में ही था और स्कूलिंग मैंने होली पब्लिक स्कूल से करी है, क्लास 12 तक। अच्छा, जी। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सेंट जॉन्स कॉलेज से किया है। तो कैसे मन में कब ख्याल आया कि नहीं हमें एक ऑफिसर बनना, अधिकारी बनना है? क्लास 8 में मुझे मतलब लगा कि ऐसा कुछ मतलब होना चाहिए जहाँ पे मैं अपनी जनरल नॉलेज को इस्तेमाल कर सकूं। तो मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझसे मतलब बताया था कि ये ऐसा कुछ होता है प्लेटफॉर्म, तुम यहाँ पे काम करो। तो 12 तक मैंने सोचा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर आगे आया ठीक है इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे यही करना है। तो फिर कोरोना टाइम से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी और ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट मैंने यही लिए, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, जो आगे काम आ सके। और पीजीबीसी में किया इकोनॉमिक्स से ही। और इंटर में क्या सब्जेक्ट था? पीसीएम, पीसीएम। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसके बाद सीधे स्ट्रीम आपकी चेंज हो गई? जी। तो यही सोच के चेंज हुई कि हाँ जो है आगे चल के हमें एक अधिकारी बनना है। हाँ, मैं 12th क्लास में डिसाइड कर लिया था कि ठीक है अभी तो ले लिया पीसीएम, लेकिन आगे नहीं लेना है। आगे जो मन में अच्छा लगता है पढ़ने में वो ही लेना है, तो मैंने इसलिए इकोनॉमिक्स लिया था। तो आपको इकोनॉमिक्स ज्यादा पसंद है या पॉलिटिकल साइंस? इकोनॉमिक्स और मतलब ऐसे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, दोनों ही पसंद है। पर हाँ, पॉलिटी कुछ चीजें मुझे बहुत पसंद है, राजनीति मुझे अच्छी लगती है और इकोनॉमिक्स भी मुझे इंडियन इकोनॉमी में काफी इंटरेस्ट है। दोनों चीजें पसंद है। तो ये पीसीएस का पहला प्रयास आपका कब दिया, क्या उसमें लगा आपको? जब प्रीलिम्स दिया तो रिजल्ट क्या रहा, और पहला प्रयास कैसे, बताइए जरा। 2021 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मेरे प्रीलिम्स नहीं हुआ था, 95 मार्क्स थे और कट ऑफ 110 थी, तो वो 15 मार्क्स से रह गया था। और उसके बाद फिर सेकंड दिया था तो मेंस नहीं हुआ, और तीसरी बार में फिर अभी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू दिया था। तो सेकंड में जब नहीं हुआ मेंस तो कैसा लगा आपको, कितना दुख हुआ, क्या लगा? बहुत बुरा तो लगा था कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद आप नहीं आते हो, पर उस साल कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक्सेप्ट किया उसको। मैंने वही सोचा था कि आगे और अच्छे से करूंगी। तो अभी 12वीं फेल पिक्चर जो आई है उसमें हाँ, बार बार बोलते हैं ना, रीस्टार्ट रीस्टार्ट। रीस्टार्ट। हाँ, वो चीज थी मेरी लाइफ में, मतलब रीस्टार्ट। असफलताओं से सीख के मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इसलिए। तो फिर इस बार की जर्नी कैसी रही? प्रीलिम्स कब हुआ, दे के आई तो कैसा लगा कि हो जाएगा कि प्रीलिम्स और फिर मेंस? प्रीलिम्स जब मैंने दिया था तो मेरी बहुत तैयारी नहीं थी, एक्चुअली मेरी सिस्टर की शादी थी उस टाइम तक, तो मैंने सिर्फ 2 महीने की पढ़ाई में दिया था, तो मुझे बहुत उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं बहुत पढ़ भी नहीं पाई थी उस बीच में। लेकिन जब रिजल्ट आया तो अनएक्सपेक्टेड था कि हो गया। फिर मेंस के लिए मैंने एक आंसर राइटिंग के लिए ज्वाइन किया था, और उसके बाद फिर आंसर राइटिंग करी। आंसर राइटिंग में मैंने बहुत फोकस किया था, और फिर मेंस दिया। मेंस में मुझे उतनी उम्मीद नहीं लग रही थी कि वहाँ पे 2100 बच्चे थे मेरे सेंटर में, तो एक कंपटीशन दिखता है वहाँ पे, ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन फाइनली इंटरव्यू कॉल आया तो और अच्छा लगा कि मतलब इंटरव्यू देना है, तो वो एक एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो आपको मोटिवेट करती है, तो वो उसने मुझे वहां पे भी बहुत मोटिवेट तो किया। इंटरव्यू में कितनी देर का होता है इंटरव्यू के, कितने सवाल पूछे जाते हैं लगभग? लगभग मेरा 25 मिनट का था, और सवाल तो ऐसे मुझे गिनती याद नहीं, पर हाँ मेरे उन्होंने मतलब ग्रेजुएशन पे बहुत पूछा था। जैसे मेरा इकोनॉमिक्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स है, तो दे वर रिवॉल्विंग अराउंड इकोनॉमिक्स ओनली। और कुछ ही जो कहते हैं कि रोचक सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी, तो क्या ऐसा भी आपके साथ हुआ, कुछ सब्जेक्ट से हटके सवाल पूछ लिया हाँ, गया? एक उन्होंने मुझे एक कोटेशन दी थी, वो मुझे कोटेशन पूरी याद नहीं है, कि आंखों में आंसू हो चेहरे पे मुस्कान हो, और एक लाइन और थी, ऐसे सिचुएशन अपनी लाइफ से बताओ। मुझे याद नहीं है क्या थी, और उन्होंने उसका आंसर खुद ही दे दिया था, अच्छा। मतलब ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, इसका क्या अर्थ है? तो मैंने बोला था कि सर जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है, इज्जत की जाती है, तो बीच में बोलते ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया, जाओ। तो बीच में ही जब इस तरह से इंटरव्यू हुआ तो फिर आप जब निकल के आई तो आपको क्या कॉन्फिडेंस क्या था, कि क्या डर लगा? तो लगता है कि मतलब आप जब वहां पे देखते हो कि कॉम्पिटिटर किस लेवल के हैं, तो लगता है कि शायद मतलब मैं प्रिपेयर थी कि फॉर द बेस्ट एंड फॉर द वर्स्ट, ठीक है जो होगा वो शर्माते हैं। तो कॉन्फिडेंस वहां पे जाके लूज हुआ था, क्योंकि बाहर आके हर कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है अपने इंटरव्यू से, क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाई थी। थ्योरीज वगैरह पूछी उन्होंने, वो मुझे नहीं आती, और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वहां पे जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे उसके आंसर वो बहुत सारे खुद ही दे रहे थे, अच्छा। बोलने का मौका कम दे रहे थे। तो मुझे डर था कि ऐसा ना हो कि मतलब वो नहीं चाहते हो कि ऐसा, मतलब या मूड में नहीं हो कुछ भी ऐसा। तो बाहर आके थोड़ा पैनिक हुई थी मैं, पर
कहा, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो कितने लोग थे इंटरव्यू में? 4 4 लोग। उसमें कोई महिलाएं भी थी कि जी चारों जेंट्स? चारों जेंट्स जेंट्स। जी। तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी पूछा इंटरव्यू नहीं में कुछ भी नहीं, केवल सब्जेक्ट? और सिर्फ सिर्फ इकोनॉमिक्स भी घूमते थे। इकोनॉमिक्स में पूछा था, आधार कार्ड पे काफी क्वेश्चंस थे। आधार कार्ड की लास्ट की 4 डिजिट्स क्या बताती है, आधार कार्ड सरकार क्यों लेके आई थी, किसकी सरकार में आया था, और सरकार आपको लगता नहीं गलत कर रही है इसके लिए कि इतना सब कुछ लिंक कर रही है, सबका डेटा प्राइवेट कर रही है, तो ये सब चीजें पूछी थी। एक उस दिन जिस मेरा इंटरव्यू था तो 12 जनवरी को था, तो स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो ये पूछा था कि कौन है स्वामी विवेकानंद जी। एक अरविंद पनगड़िया के बारे में पूछा था जो भी 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनाए गए, इसे क्वेश्चंस थे। और हॉबीज पे पूछा था उन्होंने, जो मैंने बताया था, उसके बाद में मतलब उन्होंने बहुत बोलने का मौका नहीं दिया, वो खुद ही बोल पड़े ठीक है आगे बताओ। तो क्या क्या हॉबी है आपकी, बताइए। हाँ, मुझे मैथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ना, फैक्ट्स पढ़ना, रामचरितमानस पढ़ना, रामायण पढ़ना, मुझे सब अच्छा लगता है। तो अभी तो अयोध्या में इतना बड़ा आयोजन हो गया, हाँ। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत खुशी थी, मतलब जैसे हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत करते आ रहे थे, लड़ रहे थे अपने अधिकार के लिए, तो वो जब मिला तो बहुत खुशी थी उस दिन की। तो हम सब ने दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया था उसको, घर में सुंदरकांड का पाठ कराया, रंगोली बनाई थी, दिए जलाए थे, सब बहुत एंजॉय किया। रिजल्ट कल आना था, ये आपको पता रहा होगा पहले से कि नहीं? हाँ, अचानक से आता है? वैसे कई सारे ग्रुप्स है टेलीग्राम पे, तो उस पर मतलब बातचीत हो जाती है कि हाँ आ जाएगा, पर उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी आ जाएगा। तो लगभग कितने बजे रिजल्ट आया और लगभग कैसे सूचना मिली आपको? 8:30 पौने 9 बजे। आपने खुद ही देखा कि हाँ, किसी ने? मैंने खुद ही देखा और था। रिजल्ट देखने के बाद फिर फोन, वो पहला तो फोन किसका आया? फोन भैया, मतलब रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, और सीनियर्स है कुछ उनके, सबके फोन आए थे। तो मम्मी पापा को कैसा महसूस हुआ जब रिजल्ट आया? तो बहुत क्या खुश थे। आंखों में आंसू आ गए क्या? मैं खुद नहीं, मैं तो बहुत सारा रो रही थी, मुझे तो नहीं याद कि किसका क्या एक्सपीरियंस था, पर पापा दुकान पे थे, मैंने उनको बताया, और घर पे सब मतलब बहुत खुश, सबके आंखों में आंसू थे कि हमारे घर पे ऐसा कोई मतलब सरकारी ऑफिसर कोई भी नहीं है, तो मैं पहली थी, तो सबके मतलब चेहरे पे एक अलग ही चमक थी। और ये जो कहा जाता है कि बिना कोचिंग के मुश्किल होता है और कठिन होता है, तो आपने कोचिंग कहाँ से ली या ली कि नहीं ली, क्या रहा इसे बताइएगा इसके बारे में। हाँ, तमाम बच्चे गरीब होते बेचारे, नहीं पढ़ हाँ, पाते, कोचिंग फीस ज्यादा होती है, तो आपकी तैयारी कैसी रही? उसमें कोचिंग का क्या रोल कुछ रहा? कोचिंग का रोल कैसे? कोचिंग मैंने ऐसा तो नहीं ली थी, मैंने स्टार्टिंग में ली थी पर वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई तो मैंने छोड़ दी थी। मैंने कहा ठीक है सेल्फ करना है, तो फिर मैंने इंटरनेट पे काफी मतलब कंटेंट आजकल के टाइम पे बहुत अवेलेबल है, बस कंटेंट को, किसी एक कोचिंग के कंटेंट को, सपोज साइंस एंड टेक का मुझे दृष्टि का पसंद है तो मैंने सिर्फ उसी को फॉलो किया, मैं दूसरे कंटेंट के पीछे नहीं भागी। ऐसे ही हिस्ट्री के लिए अगर बिपिन चंद्रा पढ़नी है तो सिर्फ वो ही पढ़नी है, आगे पीछे नहीं भागना। तो कंटेंट मतलब कोचिंग जरूरी नहीं है, आपके पास आपको इंटरनेट पूरा सागर है, सब कुछ अवेलेबल है, तो कोचिंग ऐसा नहीं है कि रामबाण है कि आपको सिर्फ ये दिला सकता है, ऐसा नहीं। हाँ, आंसर राइटिंग के लिए मैंने ली थी, आंसर इवेल्युएशन के लिए, और मॉक में देने गई थी 2-3 कोचिंग में, पर लेकिन ऐसे मैंने कोचिंग सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं ली। तो मार्क देने कहाँ गई थी? दिल्ली गई थी? नहीं, दिल्ली नहीं, आगरा में दिया था। अच्छा, यहाँ भी मार्क होता है। जी। तो अब जो है, जब आपके पास सूचना आ गई, रिश्तेदारों के सारे फोन आ रहे हैं, तो जो और बच्चे हैं और खासतौर से आपके भी जो भाई बहन हैं और बच्चे हैं, इनको आप क्या कहेंगे, कैसे ये लोग अपना सपना पूरा करें? उनके लिए कोई संदेश? कुछ लोग हार जाते हैं, एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में हार मान के छोड़ देते हैं, तो उनके लिए क्या, कैसे रिस्टार्ट करें, क्या करें? जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम ये चूज कर रही हो पर एक बात ध्यान रखना, ये 100 मीटर की रेस नहीं है, मैराथन है, अगर भाग पाओ तो ही करना। तो वो लाइन मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि अगर एक बार गिरो, 2 बार गिरो, 3 बार गिरो, अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें मतलब क्लियर है क्या करना है, तो तुम उसको पालोगे, आज नहीं तो कल असफलता आएंगी लेकिन तुम पालोगे। लेकिन अगर तुम्हारे माइंड में क्लियर नहीं है चीज, तुम क्यों बनना चाहते हो तुम्हें ये नहीं मालूम, तो तुम उसे नहीं पा सकते, तुम चाहे कितने भी मेहनत कर लो तुम नहीं पा पाओगे। एक माइंड दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तो वो चीज थी। और मतलब सबका यही है कि सब अपने सपने को सोचो कि मतलब क्या चीज आपको इंटरेस्ट है, क्या आपका इंटरेस्ट है, किस चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो चीज आप खुद को एनालाइज करो और उसके बाद उस पर काम करो, एक इनर मोटिवेशन होना चाहिए। तो अब आप इसमें हो गई, अब आगे यूपीएससी देने की कोई योजना, कोई तैयारी? हाँ, यूपीआईएएस बनना मेरा आखिरी एम है, तो मैं उसके लिए तो तैयार करूंगी। तो ये इसके साथ ही अब उसकी भी तैयारी जी, शुरू है। जी। अभी आपने दिया कोई आईएएस का? हाँ, लास्ट ईयर दिया था तो 1.75 मार्क्स से प्रीलिम्स नहीं हुआ था।
अच्छा। हाँ, तो इस साल मैंने दिया नहीं क्योंकि मतलब थोड़ा अटेम्प्ट काउंट होते हैं और हम्म, तैयारी नहीं थी इतनी, हम्म। तो इसलिए नहीं दिया। तो अगला सपना आपका यही है आईएएस बनने का। जी। तो ये थी हमारे साथ श्रुति महेश्वरी, जिन्होंने बिना कोचिंग के बड़ा मुकाम हासिल किया है। ताजनगरी आगरा से ताल्लुक है इनका और एक व्यावसायिक परिवार की हैं, उस परिवार में पहली अधिकारी बनी हैं। औरों के लिए भी प्रेरणा है ये। साथ ही साथ आगरा और पूरे देश के ऐसे बच्चे जिनके पास कोचिंग पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है या बिना कोचिंग के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। तो बातचीत कैसी लगी आपको ये कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि श्रुति महेश्वरी ने एक नया इतिहास रचा है। हिमांशु त्रिपाठी, आगरा।